क्या ये प्रश्न आप लोगों ने कहीं देखा है, कभी सुना था? ये बताइएगा कमेंट में। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी मेरे गुरुओं को चरण स्पर्श सादर प्रणाम करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी गुरु आए हैं मेरे ज़िंदगी में सभी को सादर प्रणाम करके साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज है 5 सितंबर है। आज है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत के, हमारे प्यारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1962 से 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। 1967 तक था। इस तरह से ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट थे। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले ये शिक्षक भी रह चुके थे। तो और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक में कल के वीडियो में हम लोग देखा था कि भारतीय पैरालंपिक टीम ने 20 मेडल जीत लिया है। आज हम लोग देखेंगे और 4 मेडल भारतीय और पैरालंपिक टीम ने जीता है। 24 मेडल टोटल हो गए हैं। तो 4 मेडल, तो उसमें से 2 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चल रहा है। 17वां संस्करण है। तो कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। खिलाड़ियों के नाम के साथ साथ वो किस फील्ड से है, उनका संबंध किस खेल से, किस स्पोर्ट से है, इसे ध्यान जरूर रखिएगा। प्रश्न वहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। और किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, कैटेगरी और किस फील्ड से हैं। तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है 2024 पेरिस पैरालंपिक में। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो शूटिंग से संबंधित अवनी लेखरा का। उसके बाद नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है मोना अग्रवाल भी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका भी संबंध शूटिंग से है, निशानेबाजी, जिसे हिंदी में निशानेबाजी कहते हैं। मनीष नरवाल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल शूटिंग में। इनका भी संबंध शूटिंग के यानी कि निशानेबाजी से है। प्रतिपाल का संबंध ट्रैक फील्ड में, इनका ध्यान रखिएगा, ट्रैक फील्ड में पहली मेडलिस्ट है, पहली मेडल जीतने वाली, पदक जीतने वाली पहली महिला है और ओलंपिक में प्रतिपाल। 100 मीटर दौड़ में और 200 मीटर दोनों में ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 100 मीटर में भी और 200 मीटर में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। तो ये फील्ड ध्यान रखते चलिएगा, इसलिए मैं फील्ड को ज़्यादा प्रेशर देकर बता रहा हूँ। इसके बाद रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, इन्होंने भी, ये भी शूटर है यानी कि निशानेबाजी से इनका संबंध है। शूटिंग से संबंध ऑप्शन में निशानेबाजी शूटिंग ये हो सकता है। तो शूटिंग अगर होता है, निशानेबाजी होता है, तो आर्चरी में भी निशाना लगाते हैं, परंतु आर्चरी को शूटिंग या निशानेबाजी में नहीं रखते हैं। उस राइफल शूटिंग वाले को निशानेबाजी कैटेगरी में रखते हैं। आर्चरी को तीरंदाजी या आर्चरी, डायरेक्ट तीरंदाजी या फिर आर्चरी में रखते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। तो रूबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। योगेश काथुनिया ने डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। निषाद कुमार ने हाई जंप T47 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था।
शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिक्स टीम इवेंट में आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एम रामदास महिला बैडमिंटन SU5 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुमार नितेश ने पुरुष सिंगल बैडमिंटन SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। नित्या श्री शिवन महिला एकल सिंगल बैडमिंटन में SH6 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टी मुरुगेसन महिला एकल बैडमिंटन SU5 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। एस यानी सुहास, S4 सुहास होता है, सुहास ललिंकरे यतिराज पुरुष सिंगल बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। और सुमित अंतिल जो कि पेरिस पैरालंपिक में 2024 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भी थे, इन्होंने पुरुष जैवलिन थ्रो के F56 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट क्या है, नेक्स्ट लिस्ट में कौन कौन है, तो नेक्स्ट लिस्ट है आपके सामने, ये कंप्लीट लिस्ट है। दीप्ति जीवन जी ने महिला 400 मीटर T20 दौड़ में T20 जो कैटेगरी है T20 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दीप्ति जीवन जी ने। मरियप्पन थंगवेलु पुरुष हाई जंप T46 कैटेगरी में इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शरद कुमार पुरुष हाई जंप T63, यहाँ T हो जाएगा, 3 लिखा हुआ है, T हो जाएगा, T63 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था शरद कुमार ने। अजीत सिंह ने पुरुष जैवलिन थ्रो में F46 कैटेगरी में इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था। सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में पुरुष सिंगल जैवलिन थ्रो में F46 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सुंदर सिंह गुर्जर ने। और आज का जो 4 मेडल है उनमें से 2 गोल्ड और 2 सिल्वर है। तो हरविंदर सिंह ने पुरुष सिंगल तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद धर्मवीर पुरुष क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में धर्मवीर ने F51 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष क्लब थ्रो में फील्ड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सचिन खिलाड़ी ने पुरुष शॉटपुट के F46 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। प्रणव शर्मा ने पुरुष क्लब थ्रो F41 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इस तरह से कंप्लीट गोल्ड हो गया 5, सिल्वर हो गया 9 और ब्रॉन्ज हो गया 10। इस तरह से टोटल 24 पदक हो गए हैं। इस प्रकार से इंडिया का जो रैंक है अभी बढ़ गया है, इंडिया का रैंक गोल्ड के हिसाब से बढ़ गया है। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है पैरालंपिक टीम में का। तो अभी और भी मेडल आना बाकी है, तो 5 तारीख या 8 तारीख तक ये चलेगा, तो अभी और भी मेडल आना बाकी है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड यह भारतीय कंपनी है। भारत सरकार ने इनको मंजूरी दे दी है गुजरात के सानंद में सेमी कंडक्टर प्लांट बैठाने का खोलने का मंजूरी दे दी है। कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गुजरात के सानंद में, ध्यान रखिएगा सानंद में सेमी कंडक्टर कंपनी बैठेगी, वहाँ चिप बनेंगे, सेमी कंडक्टर चिप बनेंगे, जिसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स हो गए, इसमें होता है। 2025 तक इस कंपनी से जहाँ यहाँ प्लांट बैठाया जाएगा सानंद में, 2025 तक पहला चिप का उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। 2025 तक इसको उम्मीद की जा रही है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कि विद्युत धारा बहुत कम प्रभावित होती है, जिसे कि अर्धचालक भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर को अर्धचालक भी कहते हैं। ये पूरी तरह से चालक नहीं होते, कंडक्टर नहीं होते, विद्युत धारा इसमें से अच्छी धारा प्रभावित नहीं होती है, बहुत कम धारा प्रभावित होती है, इसलिए इसे सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये एक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 23वां विधि आयोग। 23वां विधि आयोग की राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसका कार्यकाल 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। कब से कब तक? तो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल होगा 23वें विधि आयोग का। क्योंकि 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है 31 अगस्त को ख़त्म हो गया है। 31 अगस्त 2024 को 22वें विधि आयोग का कार्यकाल ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। तो इसका कार्यकाल 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए। कब से कब तक? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, क्या ये प्रश्न आप लोगों ने कहीं देखा है, कभी सुना था? ये बताइएगा कमेंट में। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? 2025 में होगा। आयोजन होगा लॉर्ड्स, इंग्लैंड में। लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में होगा। या 2 साल में होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, 2 साल में एक बार होता है। जो लॉर्ड्स में होगा 11 जून 2025 से 15 जून 2025 के बीच होगा। 15 जून 2025 में होगा। तो इसमें कौन टीमें पार्टिसिपेट करती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में? तो आईसीसी द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जो टेस्ट रैंकिंग जारी की जाती है, टेस्ट रैंकिंग, टीमों की टेस्ट रैंकिंग जारी की जाती है, उनमें जो फर्स्ट रैंक पे आते हैं और सेकंड रैंक पे आते हैं, ये दोनों टीमें पार्टिसिपेट करती है। इन दोनों टीमों के बीच मैच होता है। जो फाइनल मैच इस बार 2025 में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। प्रत्येक 2 साल में यह मैच आयोजन किया जाता है, 2 साल में होता है यह। और टेस्ट टीम में जो रैंक 1 पे होता है, रैंक 2 पे होते हैं, वे टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे पहले हुआ था 2021 में आयोजन किया गया था, जिसमें कि पहली विजेता बनी थी न्यूजीलैंड टीम। तो आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में ही हुआ था, साउथहैम्पटन के इंग्लैंड में हुआ था। 18 जून से 23 जून 2021 में इसका आयोजन हुआ था। दूसरा जो हुआ था, यह पहला हो गया। दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया विनर बनी थी, ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम बनी थी। इसका आयोजन हुआ था द ओवल, ये भी इंग्लैंड में हुआ था, और फर्स्ट भी इंग्लैंड में। और तीसरा जो हो रहा है ये भी इंग्लैंड में, तीनों इंग्लैंड में ही हो रहा है। ये 2023 में हुआ था दूसरा वाला, और पहला वाला 2021 में आयोजन हुआ था। दूसरा भी द ओवल इंग्लैंड में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया विजेता बनी थी। दूसरा जो हुआ था 7 जून 2023 से 11 जून 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया विजेता बनी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, आईसीसी रैंकिंग में पहली रैंक वाली और दूसरी रैंक वाली टीम पार्टिसिपेट करती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2025 का आयोजन कहाँ होगा? लॉर्ड्स में होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा पर हैं। अभी वो ब्रुनेई यात्रा पर हैं, है क्या? वो हो गया है 3 और 4 सितंबर को था इनका यात्रा, 2 दिवसीय यात्रा था। 3 सितंबर को गए थे ब्रुनेई। तो ब्रुनेई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, दौरा है तो। उसके बाद ये सिंगापुर जाएंगे, तो आज वो सिंगापुर पहुंच गए हैं। तो दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है ब्रुनेई का। और दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नुरुल इमान, दुनिया का सबसे बड़ा महल है इस्ताना नुरुल इमान, कहाँ है? ब्रुनेई में है। इसी महल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी ब्रुनेई के सभी शाही परिवार से वो मिलेंगे। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर शेरी बेगावन वहाँ की राजधानी है ब्रुनेई की। ब्रुनेई के सुल्तान या और प्रधानमंत्री कौन है? हसन बोलिकिया वहाँ के ब्रुनेई के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं। वहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है? हाजी अल मोहतादी बिल्ला। मुद्रा कौन सी चलती है? तो ब्रुनेई डॉलर वहाँ की चलती है, ब्रुनेई की। थोड़ा मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये देखिए ब्रुनेई का लोकेशन कहाँ है। ये जो सर्कल देख रहे हैं यहाँ, ये एकदम छोटा सा यहाँ पे, तो ये है ब्रुनेई। दिख रहा होगा आप लोगों को, एक बार मैं डिलीट करता हूँ।
एक मैं एरो से दिखाता हूँ, इसके माध्यम से दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पॉइंट मैं कर रहा हूँ, फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो सर्कल देख रहे हैं, बीच सर्कल के बीच में छोटा सा, एकदम छोटू सा, तो ये ब्रुनेई है। ब्रुनेई, तो ये सब क्या है, बाकी जो एरिया देख रहे हैं ये सब क्या है, ये मलेशिया, ये मलेशिया, यहाँ पे छोटू सा सिंगापुर है, ये मलेशिया, ये मलेशिया का भाग है। तो मलेशिया से घिरा हुआ इधर है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चीन ओशन। इसको थोड़ा जूम के माध्यम से बड़ा मैप देखते हैं ब्रुनेई का, तब समझ में आएगा। अब देखिए ये है, तो ये मलेशिया है, मलेशिया से घिरा हुआ है, और इधर साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर है, इससे ये लगा हुआ, ये ब्रुनेई है, ये कंप्लीट ये ब्रुनेई। इसकी राजधानी यहाँ है, ये कैपिटल है बंदर शेरी बेगावन, ब्रुनेई। ये कंप्लीट ये डिटेल लोकेशन भी हम लोगों ने देख लिया, लोकेशन में हम लोगों ने देखा यहाँ, यह ब्रुनेई इंडिया, ये अपना इंडिया रहा, प्यारा भारत, और यहाँ से ये इधर से ये ब्रुनेई है, मलेशिया के अगल आसपास है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो किस आइलैंड पर ब्रुनेई स्थित है, बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है ब्रुनेई। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम लोगों ने डिस्कस किया है आज के वीडियो में। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करते चलिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, शेयर ग्रुप में जरूर भी शेयर भी करते चलिए, जितने ग्रुप है आपको शेयर भी कर दीजिएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो।